विदेश मंत्रालय ने कहा, इस्लामाबाद में होने वाले एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी को मिला है पाकिस्तान से न्योता। पीएम मोदी के पाकिस्तान जाने या ना जाने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। सुल्तान हाजी बोल्किया के न्योते पर ब्रुनेई जाएंगे पीएम मोदी। 3 से 4 सितंबर को होगा 2 दिनों का दौरा। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम है। 2 दिवसीय सम्मेलन में 5 कार्य सत्रों का आयोजन होगा। आज 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाएंगे हरी झंडी। मेरठ में बड़ी स्क्रीन पर दिखेगा वंदे भारत के शुभारंभ का प्रसारण। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। सिटी स्टेशन पर बड़ी तैयारी। मेरठ से लखनऊ जाने वालों को आसानी होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर पीएम मोदी ने मांगी माफी। विपक्ष ने कहा, माफी काफी नहीं है, तय हो जवाबदेही। सीएम डिप्टी सीएम का कब होगा इस्तीफा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव हैं। मैं अपने आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में झुककर माफी मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज यूथ कांग्रेस करेगी मुंबई में प्रदर्शन। सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में लगी थी प्रतिमा। नौसेना दिवस पर 4 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने किया छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण। बीते 26 अगस्त को गिर गई थी प्रतिमा। विपक्ष शिंदे सरकार पर लगातार हमलावर। पीएम मोदी के माफी मांगने पर पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि सीएम नेवी पर उठा रहे हैं सवाल, तो राजनाथ सिंह को तय करनी चाहिए जवाबदेही। मुख्यमंत्रियों के करीबी को दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा ने किया दावा, पीएम मोदी ने की डैमेज कंट्रोल की कोशिश। कहा, ये घड़ियाली आंसू हैं, महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। शिवसेना यूबीटी ने पीएम मोदी से पूछा, क्या माफी भर से काम चल जाएगा? कब होगा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा? कहा, जनता चुनाव में देगी जवाब। असम विधानसभा में नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे का अवकाश खत्म। हिमंता बिस्वा शर्मा सीएम ने कहा, यह फैसला सिर्फ मेरा नहीं, विधानसभा का है। नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं। असम विधानसभा के स्पीकर बिस्वजीत दैमारी ने कहा कि हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए 11:30 बजे स्थगित हो जाती थी विधानसभा। दूसरे धर्म के लोग भी अवकाश की कर रहे थे मांग। एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम का बयान। आज असम के सीएम कहते हैं कि मुसलमान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, हम नमाज भी पढ़ेंगे, विधानसभा भी जाएंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने असम विधानसभा के फैसले का स्वागत किया। पूछा, जो नमाज नहीं पढ़ते वो विधानसभा में अवकाश की वजह से क्यों बैठे? एसपी नेता एसटी हसन ने कहा, हिमंता जी जब भी बोलते हैं विष उगलते हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों में मुसलमानों को ज्यादा परेशान करने की होड़ सी है, जिससे वो केंद्रीय नेताओं के करीबी हो जाए। जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि हिंदू बेटी के रेप पर पूरे देश ने अपनी आवाज उठाई है, लेकिन यही अगर अन्य मुस्लिम बेटी के साथ होता तो हर तरफ सन्नाटा होता। मुसलमानों पर हो रहा है भयावह अत्याचार। असम सरकार के फैसले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आरोप। बीजेपी ने मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाया है। अल्पसंख्यक लोगों को करना चाहते हैं तंग। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का दावा, हिमंता बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में असम में बेरोजगारी 7 गुना बढ़ी। पूछा, कब तक करेंगे ऐसी राजनीति? कब असम के बेरोजगार युवाओं की करेंगे बात? आज से केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक। 3 सितंबर तक चलेगी मीटिंग। आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों की भागीदारी। बांग्लादेश पर भी होगी चर्चा। टीवी सोमनाथन ने संभाला केंद्रीय कैबिनेट सचिव का पदभार। राजीव गौबा ने ली जगह। कई मंत्रालयों में रह चुके हैं सचिव। कॉर्पोरेट मामले और अकाउंटेंसी में महारत रखते हैं। पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.7% पहुंची। 2024 की पहली तिमाही अप्रैल से जून का आंकड़ा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था बनी हुई है भारत की इकोनॉमी। रिकॉर्ड स्तर पर देश का विदेशी मुद्रा भंडार $7 अरब से बढ़कर
$681.69 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंचा। आज भी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी तट गुजरात में तूफान की वजह से हो रही है भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान, तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई। गुजरात के पोरबंदर जिले में जारी है बारिश का कहर। बदार नदी में बह रही है उफान पर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के तट पर उठे चक्रवाती तूफान का कहर। कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। भुज जिले में बारिश के बाद इलाके में जलभराव की स्थिति, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गुजरात के कच्छ में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही है भारी बारिश। कई इलाकों में हालात बेकाबू। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मरीन कमांडो और पुलिस की टीमों को तैनात किया गया। सैकड़ों लोगों का हुआ रेस्क्यू। गुजरात के मांडवी में टूटा 48 साल का रिकॉर्ड। कई इलाकों में लगातार बारिश, मोबाइल नेटवर्क ठप। सेना को ऑपरेशन में लगाया गया। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के जामनगर में भी पिछले 4 दिनों से हो रही है भारी बारिश। डैम से पानी छोड़े जाने पर नदियां उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। गुजरात के वडोदरा में भी बारिश से हाल बेहाल है। सड़क और रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से हालात बिगड़े हैं। कई इलाकों में बिजली गुल। धीरे धीरे की जा रही है बिजली सप्लाई बहाल। बंगाल की खाड़ी में भी बना दबाव। तेज गति से तूफान आने का खतरा। अंडमान निकोबार में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें की गई तैनात। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति। 250 से ज्यादा घरों पर खतरा मंडराया। घरों को छोड़ सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं स्थानीय निवासी। और चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं कुछ और अहम खबरें। रेप के दोषी को मृत्यु दंड देने के कानून बनाने की मांग है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज पूरे बंगाल में टीएमसी का धरना। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार की रेप की संबंधित घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। ममता बनर्जी ने कहा कि मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में अगले हफ्ते पारित किया जाएगा विधेयक। संशोधित विधेयक की मंजूरी में देरी होने पर प्रदर्शन का ऐलान। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का आरोप, मुद्दे को भटकाने की कोशिश में है ममता बनर्जी। आरजीकर मामले में हम न्याय चाहते हैं। अस्पताल में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने कई जगह लॉकेट चटर्जी और नेताओं को रोका। बाद में दे दी प्रदर्शन की इजाजत। पश्चिम बंगाल महिला आयोग के ऑफिस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, कोई काम नहीं करता है ये आयोग। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं लेकिन ये आवाज नहीं उठाते। डॉक्टर के रेप मर्डर मामले पर वार पलटवार जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, ममता अपनी करनी का खामियाजा भुगत रही है। आज दिल्ली में डॉक्टर्स के सभी संगठन का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल का वीडियो। डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने कहा कि पूछताछ की प्रक्रिया खत्म होने के बाद का ये वीडियो है। केवल जांच प्रक्रिया से जुड़े लोग ही इसमें मौजूद हैं। बहराइच में भेड़ियों के हमले के खौफ में लोग। डीएफओ ने कहा, ड्रोन कैमरे से परसों के बाद नहीं दिखाई दिया कोई भेड़िया। बाकी बचे भेड़ियों को रिहायशी इलाके में आने से रोकने की कोशिश जारी है। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे का इस्तेमाल। भेड़िया दिखने की खबर के बाद ड्रोन कैमरे से की जा रही है पड़ताल। ग्रामीणों और वन विभाग के कर्मचारियों में हुई तहस। यूपी के बहराइच में भेड़िए की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए, 2 की तलाश जारी है। खौफ में जाग कर लोगों की रात कट रही है। खतरे के बीच ग्रामीण निगरानी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में 1 महीने में 3 लोगों की बाघ के हमले में मौतें। वन विभाग की टीम कर रही है तलाश। ड्रोन कैमरे से तलाशी के साथ लगाए गए 4 पिंजरे। आइए राज्य से जुड़ी खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने का मामला। कर्नाटक में कांग्रेस ने आज राजभवन चलो का आह्वान किया है। राज्यपाल पर गलत आदेश जारी करने का आरोप।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने आज राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे 3 नेताओं के खिलाफ केस चलाने की मांगेंगे इजाजत। राज्यपाल के आदेश को चुनौती देने वाली सिद्धारमैया की याचिका पर सुनवाई आज। कर्नाटक हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। एमयूडीए मामले में केस चलाने की मंजूरी को दी है चुनौती। भोपाल में सरकार के विरोध में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने किया वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, बेरोजगारी और महंगाई का कर रहे थे विरोध। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एक्ट्रेस के साथ यौन शोषण मामले में सीपीएम विधायक एम मुकेश से की इस्तीफे की मांग। पुलिस ने किया वाटर कैनन का